Good morning. And the differences between the human and computer. I hope the topics are well understood for all of you. Today we will study the classification of computers. Means in how many categories we can classify the computer. Uh, to classify the computers, we have some basics. We have some bases, and on those bases we define the computers in different categories. तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. डेटा रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू डेटा रिप्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू यूज एंड अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया. We will discuss all these one by one. So first of all, we will study about the classification of computers according to data representation techniques. On the basis of data representation techniques, the computers can be classified into 3 categories: digital computer, analog computer, and hybrid computer. Digital computers are those computers which we are using in our homes, in our offices, in our colleges, schools. Analog computers are those computers that are used with some that are used where some special type of calculations are required, some special type of measurements are required. And hybrid computer is a combination of digital and analog computer. Let's discuss all of these one by one. First is digital computer. These computers are varied according to the type of input on which they work. मतलब इन कंप्यूटर्स को हम डिफरेंट अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जिस टाइप के इनपुट के ऊपर ये कंप्यूटर्स हमारे काम करते हैं. तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ये इनपुट हमारा किस फॉर्म में लेता है? नंबर्स की फॉर्म में, लेटर्स की फॉर्म में, स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में. मतलब अल्फ़ाबेट्स A to Z हो गए, आपके नंबर्स 0 to 9 हो गए. स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो कॉमा, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, जो भी सिंबल्स होते हैं उन्हें स्पेशल कैरेक्टर्स की कैटेगरी में रखा जाता है. तो डिजिटल कंप्यूटर नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में इनपुट लेता है, उन्हें स्टोर करता है और उन्हीं को प्रोसेस करता है, और फिर हमें जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट भी हमें नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में मिलता है. तो डिजिटल कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या हुई? डिजिटल कंप्यूटर्स टेक input in the form of numbers, letters and special characters. Stores it, जो डेटा इनपुट किया है उसे स्टोर करेगा, and then process it and then gives the output in the form of numbers, letters and special characters. Such computers always process data into a digital value. डेटा किसी भी फॉर्म का हो सकता है. हमारा डेटा, हमारा टेक्स्ट हो सकता है जिसके अंदर नंबर्स, लेटर्स, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स ये इंक्लूड होंगे. डेटा हमारा साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है, डेटा हमारा इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है. ये ग्राफिक्स जो होते हैं ये इमेजेस होते हैं. हमारा इमेजेस की फॉर्म में भी हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में भी हमारा डेटा हो सकता है. डेटा किसी भी फॉर्म का हो सकता है. तो उस डेटा को डिजिटल वैल्यू में प्रोसेस करना. डिजिटल वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया था आपको, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर समझता है, वही बाइनरी लैंग्वेज को हम डिजिटल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. तो जो 0 और 1 बाइनरी वैल्यूज थी हमारी, उन्हें हम डिजिटल वैल्यूज भी बोल सकते हैं. तो डिजिटल वैल्यूज के अंदर वो डेटा को प्रोसेस करता है, और जो भी डेटा होता है वो किस तरीके से शो होता है. देखिए, ये जो लाइन रिप्रेजेंट की जा रही है यहाँ पे, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है डेटा की प्रेजेंस को, और जहाँ कोई भी लाइन नहीं है वहाँ एब्सेंस ऑफ डेटा को शो किया जा रहा है. तो डिजिटल कंप्यूटर्स इस तरह के सिग्नल्स के अंदर काम करते हैं. जहाँ भी आपका सिग्नल प्रेजेंट होगा वहाँ वैल्यू 1 कंसिडर की जाएगी, डिजिटल वैल्यू 1 के इक्विवेलेंट होगा वो. जहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है उसे 0 कंसिडर किया जाएगा. तो इसी तरीके से हम अपने डेटा को, कितने भी बड़े डेटा को इस तरीके से शो करते हैं. 1 0 के सीक्वेंस में शो कर सकते हैं, या फिर सिग्नल की प्रेजेंस और एब्सेंस में शो कर सकते हैं. तो ये हैं हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स. तो डिजिटल कंप्यूटर्स नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में अपना इनपुट लेते हैं, उसे स्टोर करते हैं, उसी फॉर्म में उसे प्रोसेस करते हैं, और हमें जो आउटपुट मिलता है वो आउटपुट भी हमें नंबर, लेटर और स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में मिलता है.
डेटा हमारा कैसा भी हो सकता है, उस पूरे डेटा को डिजिटल वैल्यूज की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, उनको यूज़ करके हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मीन्स किसी भी टाइप की कैलकुलेशंस हमें नंबर्स के ऊपर करनी है तो हमें डिजिटल कंप्यूटर्स को यूज़ करना पड़ेगा। एंड दीज कंप्यूटर्स प्रोवाइड हाईली एक्यूरेट रिजल्ट्स, क्योंकि कितनी भी छोटी वैल्यू के ऊपर हम लोग यहाँ काम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा डिजिटल कंप्यूटर का, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, जो लैपटॉप्स हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में अपने कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो कौन से कंप्यूटर्स हो गए, वो डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए। नेक्स्ट कंप्यूटर इज एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर्स हमारे वो कंप्यूटर्स होते हैं जो डिजिटल डेटा के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिग्नल्स की फॉर्म में काम कर रहे हैं। और सिग्नल भी किस तरीके का, कंटिन्यूस सिग्नल होना चाहिए हमारे पास। ये एनालॉग सिग्नल्स डू नॉट ऑपरेट ऑन डिजिटल डेटा। नंबर्स की फॉर्म में ये काम नहीं कर पाएंगे, ये अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में काम नहीं कर पाएंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स की फॉर्म में काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं ये डिजिटल डेटा के ऊपर काम नहीं करते। तो इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ पर होगी, जहाँ हमें डिजिटल डेटा के ऊपर काम नहीं करना। तो इंस्टेड they operate on the data presented to them in the form of continuously variable quantities like temperature, pressure and voltage etc. किस टाइप के डेटा के ऊपर काम करेंगे, जो कंटिन्यूस डेटा होता है। कंटिन्यूस डेटा कौन सा होता है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर धीरे धीरे करके एक मिनिमम पॉइंट से शुरू होता है और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है। अगर वो टेम्परेचर डिक्रीज भी होगा तो एकदम से वो डिक्रीज नहीं हो जाएगा, वो डिक्रीज होने के लिए भी वो थोड़ा थोड़ा टाइम लगाएगा और फिर वो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। सेम प्रेशर की वैल्यूज को भी हम इसी तरीके से कंटिन्यूस ऑर्डर में मेजर करते हैं। वोल्टेज भी हमारा धीरे धीरे बढ़ता है फिर धीरे धीरे कम होता है। तो इस टाइप की वैल्यूज के को कैलकुलेट करना है, इस टाइप की वैल्यूज के ऊपर कोई कैलकुलेशंस करनी है तो उनके लिए हम लोग एनालॉग कंप्यूटर्स को यूज करते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर्स react in a predefined way to changes in the specified quantities। एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं ये एक प्री डिफाइंड वे में, मतलब जो पहले से हमने सब डिफाइन किया हुआ है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी क्वांटिटीज के अंदर चेंजेस करते हैं। मतलब हमें पता है कि वैल्यूज अगर 0 पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच रही हैं तो वहां वो कुछ वैल्यूज को ऐड करते हुए पहुंच रही है, और अगर मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू पे आ रही है तो वहां से वो कुछ वैल्यूज को डिक्रीज करते हुए मिनिमम पे पहुंच पा रही है। तो यहाँ पर एक प्री डिफाइंड मेथड होगा जिसे यूज करके हमारी क्वांटिटीज के अंदर चेंजेस आएंगे। एनालॉग कंप्यूटर्स आर फास्टर देन डिजिटल कंप्यूटर्स बट दे गिव लेस एक्यूरेसी। एनालॉग कंप्यूटर्स फास्टर तो होते हैं डिजिटल कंप्यूटर के कंपैरिजन में, पर उनकी एक्यूरेसी जो होती है वो लेस होती है। ये कंप्यूटर्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर हमें डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, जैसे फैक्ट्रीज में हो गया, फैक्ट्रीज में डिवाइसेस कंट्रोल करने होते हैं हमें। मिलिट्री वेपनरी हो गई, हमारा वेदर फोरकास्टिंग हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए हमें एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करना पड़ता है। एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करने के बाद ही हम किसी न किसी रिजल्ट पर पहुंच पाते हैं। तो ये हो गए हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स। अगर इसे हम डायग्रामेटिकली शो करें तो ये जो सिग्नल हमने बताया हुआ है ये हमारा क्या है, ये एनालॉग फॉर्म का सिग्नल है। देखिए हमारी जो साउंड वेव्स होती हैं, आप सबने 12th क्लास में पढ़ा होगा, साउंड वेव्स कंटिन्यूस वेव्स होती हैं। तो साउंड वेव्स भी हमारी कंटिन्यूस फॉर्म में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचती हैं। तो साउंड वेव्स में कुछ वैल्यूज हमारी ऐड होती रहती हैं। अगर हम तेज चिल्ला के बोलेंगे तो हमारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, हम धीरे से बोलेंगे तो हमारी वैल्यूज डिक्रीज हो जाएंगी। और टाइम डिस्टेंस के साथ साथ हमारी वो जो पिच होती है वॉल्यूम की वो भी डिक्रीज होती जाती है। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके कंटिन्यूस सिग्नल के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए ये वैल्यू यहाँ से यहाँ मिनिमम पॉइंट है, ये इस वेव का मैक्सिमम पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मिनिमम पॉइंट से धीरे धीरे कोई वैल्यू ऐड होती जा रही है, इस पॉइंट पे पहुंची, इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद धीरे धीरे वो वैल्यू डिक्रीज हुई, फिर वो मिनिमम पे पहुंच गई। फिर इसी तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में भी ये कुछ वैल्यूज को ऐड कर रही है,
मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच रही है, फिर कुछ वैल्यूज को डिक्रीज कर रही है, फिर वो मिनिमम पॉइंट पे पहुंच रही है। सेम इसी तरीके से हमारा सिग्नल कंप्लीट हो जाता है। तो ये होते हैं एनालॉग सिग्नल्स, और इन्हीं सिग्नल्स के ऊपर हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स काम करते हैं। जो कंटिन्यूस डेटा होगा वो डेटा हमारा एनालॉग कंप्यूटर होगा, सॉरी एनालॉग डेटा होगा, और एनालॉग डेटा के ऊपर ही हमारा एनालॉग कंप्यूटर काम करेगा। So here are some differences between analog and digital computers. आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार इनके डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो इनके डिफरेंसेस क्या हो गए, अभी हमने डेफिनेशंस पढ़ी तो हमें डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए हैं। एनालॉग कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा इन कंटिन्यूअस फॉर्म, बट डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डेटा इन डिस्क्रीट फॉर्म, मींस डिजिटल फॉर्म। एनालॉग डेटा जो होता है हमारा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, और डिजिटल डेटा जो होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। डिजिटल डेटा हम यूं भी कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे हमारी अभी 1 वैल्यू है, तो दूसरे पॉइंट पे एकदम से वो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, या फिर एकदम से वो वैल्यू हमारी 100 हो जाएगी। तो जितने भी चेंजेस हैं वो सडन चेंजेस आ रहे हैं आपके डेटा के अंदर, तो इसलिए उसे डिस्क्रीट फॉर्म का डेटा हम लोग बोल रहे हैं। हमें नहीं पता कि इस टाइम पर हमारे पास जो वैल्यू है अगले पॉइंट पर नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या होगी। तो हम इस चीज़ को प्री डिटरमाइन नहीं कर सकते कि हमारी वैल्यू कितनी बढ़ेगी या फिर कितनी घटेगी, या फिर हमें क्या वैल्यू मिलेगी। पर एनालॉग डेटा के अंदर प्रीवियसली डिफाइंड वे में जो जितने भी चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू क्या हो सकती है हमारी। नेक्स्ट डिफरेंस इज एनालॉग कंप्यूटर्स मेजर्स एंड आंसर्स, मीन्स ये क्वांटिटीज के ऊपर काम करता है। ये मेजर करेगा पहले और फिर आंसर करेगा कि कितना वैल्यू हमें मिली है। और ये जो डिजिटल डेटा होता है ये वैल्यूज को काउंट करता है और फिर आंसर करता है, और ये डिफाइन करता है कि कितनी वैल्यूज हमें मिली हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज एनालॉग कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट डेटा एज फिजिकल क्वांटिटीज, टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट्स डेटा एज नंबर्स, ये नंबर्स की फॉर्म में काम करता है। 0 to 9 नंबर हो गए, उनके कॉम्बिनेशन से हम कितना भी बड़ा नंबर बना सकते हैं। अल्फाबेट्स हो गए हमारे। तो ये डिजिटल डेटा के ऊपर हमारा नंबर्स के फॉर्म में काम किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर्स की स्पीड हाई होती है, डिजिटल कंप्यूटर्स की स्पीड लेस होती है। पर एनालॉग कंप्यूटर्स लेस एक्यूरेट होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स हाई एक्यूरेट होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स को हम लोग स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, मतलब किसी पर हमें टेम्परेचर मेजर करना है कहीं, तो हम वैसा ही डिवाइस यूज करेंगे कि टेम्परेचर मेजर हो सके। ऐसा डिवाइस हम वहाँ पे यूज नहीं करेंगे कि हमें नंबर्स कैलकुलेट करने पड़े। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ खाली टेम्परेचर के ऊपर काम करना है, तो हम उसे खाली ऐसा ही डिवाइस यूज करेंगे जो हमारे टेम्परेचर को मेजर करने में कैपेबल हो। तो ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर्स जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हें हम किसी भी तरह के काम के लिए यूज कर सकते हैं। कैलकुलेशंस करनी है, सॉन्ग्स देखने हैं, मूवीज देखनी है, वो सारे काम हम लोग अपने डिजिटल कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस थे आपके डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर में। नेक्स्ट आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे थर्ड कंप्यूटर हमें मिलता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के फीचर्स को कंबाइन करके काम करता है। जहाँ पर भी एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर काम करना है वो एनालॉग कंप्यूटर की क्वालिटीज के ऊपर काम करेगा, और जहाँ पर भी कैलकुलेशंस वाला काम करना है वहाँ वो डिजिटल कंप्यूटर की फीचर्स को यूज कर लेगा। तो एनालॉग कंप्यूटर्स कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ द डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स, दोनों के फीचर्स को कंबाइन करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर सुटेबल वेयर डिजिटल प्रोसेसिंग इज नेसेसरी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटा कलेक्टेड इन एनालॉग फॉर्म। अब देखिए कहाँ यूज किए जाएंगे, जहां पर हम एनालॉग फॉर्म का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं पर उसके ऊपर हमें प्रोसेसिंग कौन सी करनी है, डिजिटल प्रोसेसिंग करनी है। मतलब एनालॉग टाइप का डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर कैलकुलेशंस करके रिजल्ट जो है वो हमें नंबर्स की फॉर्म में देना है, तो वहाँ हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स को यूज करेंगे। और हाइब्रिड कंप्यूटर्स को भी हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोल सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल, आईसीयू के अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ कंप्यूटर भी होते हैं और छोटे छोटे डिवाइसेस भी लगे होते हैं जो हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस को मेजर करते हैं। अब बॉडी के अंदर तो सिग्नल डिजिटल फॉर्म में नहीं है, बॉडी के अंदर जो सिग्नल है वो हमारे
किस फॉर्म में है, वो एनालॉग फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। अब पेशेंट का हार्ट बीट नोट करनी है, उसका टेम्परेचर नोट करना है, बाकी के बॉडी में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे चेंजेस हमें मेजर करने हैं। तो उनके लिए वो सारे चेंजेस किस फॉर्म में होते हैं, वो एनालॉग फॉर्म में होते हैं। उनके लिए हमें क्या करना होगा, एनालॉग डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे। मतलब ऐसे कंप्यूटर्स जो एनालॉग फॉर्म में सिग्नल्स को प्रोसेस कर सकें, वो कंप्यूटर्स हमें वहाँ यूज करने पड़ेंगे। और ये मेजरमेंट्स जो होती हैं, इन मेजरमेंट्स को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, उसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती हैं। अगर कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन हमें शो होती है, उस कंप्यूटर को शो होती है, तो वो सिग्नल्स भेज देते हैं नर्सेज को। नर्सेज उसके अकॉर्डिंग पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जहाँ हमें एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर काम करना है, पर कैलकुलेशंस हमें किस फॉर्म में करनी है, कैलकुलेशंस हमें डिजिटल फॉर्म में करनी है, वहाँ हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स को यूज़ कर लेते हैं। तो ये कंप्यूटर्स ज़्यादातर आपके हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द पर्पस. According to the purpose, the computers can be classified into two categories: जनरल पर्पस कंप्यूटर्स एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेसिफिक पर्पस बोले या फिर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स बोले। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स, नाम ही बता रहा है हमें कि जनरल किसी भी पर्पस के लिए हम जिन कंप्यूटर्स को यूज कर सकें वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। स्पेसिफिक पर्पस, यहाँ भी नाम से पता चल रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर एक काम के लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स, उन कंप्यूटर्स को स्पेशल पर्पस या फिर स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स बोला जाता है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कौन से हुए? दीज आर द कंप्यूटर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ऑल जनरल नीड्स ऑफ ऑल इन्वायरमेंट्स एंड यूजर्स। ये वो कंप्यूटर्स हैं जिन्हें जनरल पर्पस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, जनरल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। दीज कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। किसी भी एप्लीकेशन पे हम काम कर सकते हैं, चाहे वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी हो या फिर हमें बिजनेस पर्पस के लिए अपने कंप्यूटर्स यूज करने हो। ये कंप्यूटर्स किसी भी टाइप का काम कर रहे हैं, तो वर्सेटाइल तो है ये कंप्यूटर्स, पर इनकी स्पीड जो है वो थोड़ी कम होती है। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स किसी भी टाइप का काम कर रहे हैं, इसलिए वो वर्सेटाइल हैं, और उनकी स्पीड भी इसीलिए कम है क्योंकि वो काफ़ी सारे काम करने में, काफ़ी सारी जॉब को परफॉर्म करने में अपने टाइम को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी स्पीड भी थोड़ी स्लो होती है। हमारे जो कंप्यूटर्स हम स्कूल में यूज़ करते हैं, कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, वो सारे कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। हम उन कंप्यूटर्स को यूज़ करके कुछ भी काम कर लेते हैं, अपना टाइपिंग का काम भी कर लेते हैं, कुछ टेक्स्ट हमें टाइप करना है, हमें एक्सेल की फाइल बनानी है, कैलकुलेशंस कर लेते हैं, कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो भी यूज़ कर लेते हैं, गेम भी खेल लेते हैं, हम मूवीज भी देख लेते हैं, हमें कुछ प्रिंट करना है प्रिंट भी कर लेते हैं, हमें कोई बिलिंग का काम करना है वो भी हम कर लेते हैं। तो ये सारे काम जनरल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हैं, और इसीलिए इन कंप्यूटर्स को जनरल पर्पस कंप्यूटर्स बोला जा रहा है। नेक्स्ट कंप्यूटर इज स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स। स्पेसिफिक कंप्यूटर्स जो होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। These computers are designed to handle a specific problem or to perform a single task. ये कंप्यूटर्स जो होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर कोई एक ही काम है हमें और उसी को परफॉर्म करने के लिए हमने अपना एक कंप्यूटर डेडिकेट कर दिया है, तो वो हमारा स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर हो जाएंगे। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द स्पेसिफिक टास्क इज बिल्ट इनटू द मशीन। मतलब फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस कंप्यूटर के ऊपर कोई और काम कर सकें। तो जब एक कंप्यूटर आपका एक ही तरह का काम कर रहा है तो वो वर्सेटाइल तो नहीं है। तो स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर जो होते हैं ये वर्सेटाइल नहीं होते, और इनकी स्पीड भी इसी वजह से ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा क्यों होगी? कंप्यूटर हमेशा हमारा एक ही काम को डेडिकेटेड रहेगा, हमेशा वो एक ही काम करेगा, तो वो काम जल्दी जल्दी करेगा, किसी और जॉब के ऊपर उसे ध्यान ही नहीं देना। तो कंप्यूटर का पूरा टाइम एक ही जॉब को मिलेगा, तो आपका कंप्यूटर की स्पीड अपने आप ही हाई हो जाएगी। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? एयरलाइन रिजर्वेशन करवाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं हम, वहाँ रिजर्वेशन करवाते हैं, तो वहाँ हमारी रिजर्वेशन फटाफट हो जाती है। वो किस तरीके से? क्योंकि वहाँ जो कंप्यूटर्स हैं उनके कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर चला हुआ है जो खाली आपकी एयरलाइंस की रिजर्वेशन के लिए ही है।
अब वो जहाँ पर वो जो एयरपोर्ट पे स्टाफ होता है वो उन कंप्यूटर्स को किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकता। वो खाली आपके रिजर्वेशंस को ही डन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सैटेलाइट को ट्रैक करना है तो खाली सैटेलाइट ट्रैकिंग पे ही ध्यान दिया जाएगा। ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो खाली सैटेलाइट्स को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। आपके एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स बहुत सारे एरोप्लेन्स आपके हैं और वो सारे किस रूट से डाइवर्ट हो रहे हैं उन सब का रूट मेजर करना, ये सारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स हो गए, मतलब किसी पेशेंट की पूरी ट्रीटमेंट करनी है तो एक स्पेशल कंप्यूटर हम उसको डेडिकेट कर देते हैं आईसीयूज में, जो कंप्यूटर हमने पढ़े हैं अभी वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। तो ये सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं ये हमारे स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। इन कंप्यूटर्स को और किसी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो आपने डेफिनेशंस तो देख ली हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स की। अब इनके डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस भी हमारे डेफिनेशन से ही निकल के आ रहे हैं। देखिए, जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर डिजाइंड टू हैंडल वैरायटी ऑफ टास्क। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को किसी भी टाइप की टास्क को हैंडल किया जा सकता है। स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स किसी पर्टिकुलर टास्क को ही हैंडल करते हैं। तो किसी भी टाइप के टास्क को अगर हम लोग परफॉर्म कर पा रहे हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्सेटाइल भी होगा। और अगर हम किसी पर्टिकुलर एक ही टाइप के काम को कर रहे हैं तो हमारा कंप्यूटर्स नॉन वर्सेटाइल हो गए। तो स्पेसिफिक कंप्यूटर्स आर नॉन वर्सेटाइल। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की स्पीड जो होती है वो लेस होती है। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर का जो टाइम है वो उसके वर्सेटाइल नेचर की वजह से डिफरेंट टाइप की जॉब्स के बीच में हमें डिवाइड करना पड़ता है। मतलब सीपीयू का काम है वो किस तरीके से सारी जॉब्स को मेंटेन करके चल रहा है। और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स की स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा कंप्यूटर हमेशा एक ही टाइप के काम को कर रहा है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको अगर हमने 4 काम एक साथ एक ही टाइम पर करने के लिए दे दिए तो आप क्या करोगे? थोड़ी थोड़ी देर में करके अपने उन जॉब्स को कंप्लीट करोगे। तो वो आप क्या कर रहे हो? उस टाइम आप जनरल पर्पस वर्क कर रहे हो। मतलब आपको 4 काम दिए थे 1 घंटे में करने के लिए, आपको 1 घंटा अपना डिवाइड करना पड़ा उन 4 काम को करने के लिए। और वहीं अगर आपको 1 घंटा दिया जाए खाली एक ही काम को करने के लिए तो आप उस काम को जल्दी से कर दोगे क्योंकि आपने पूरा का पूरा टाइम उसी एक काम को डेडिकेट किया हुआ है। तो आपका टाइम बिल्कुल भी कहीं भी वेस्ट नहीं होगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, तो आपकी स्पीड हाई रहेगी। तो ये डिफरेंसेस थे आपके जनरल पर्पस एंड स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर्स में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द यूज। अकॉर्डिंग टू यूज में हमारे कंप्यूटर्स हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो साइंटिफिक कंप्यूटर्स होते हैं और एक बिजनेस कंप्यूटर्स होते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटर्स हमारी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। बिजनेस कंप्यूटर्स हमारे किसी भी टाइप के काम के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटर्स एंड बिजनेस कंप्यूटर्स को हम डिफरेंसेस के फॉर्म में स्टडी करेंगे। हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक कंप्यूटर्स जो होते हैं ये हमारे मतलब किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और ये टास्क किस टाइप का है? कैलकुलेशंस वाला टास्क है हमारा। बिजनेस कंप्यूटर्स को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स बोल सकते हैं क्योंकि इसमें हमें बिलिंग का भी काम करना हो सकता है, यूजर से इनपुट आउटपुट भी लेने हो सकते हैं, कुछ कैलकुलेशंस भी करनी हो सकती हैं। तो ये बिजनेस कंप्यूटर्स को हम जनरल पर्पस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इनके डिफरेंसेस हम लोग एक बार स्टडी कर लेते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटर्स की जो इंटरनल प्रोसेसिंग स्पीड होती है ये फास्ट होती है। इनके अंदर जो चिप यूज़ किए जाते हैं, जो रजिस्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमारी कैलकुलेशंस को फास्ट करने में कैपेबल हों। और जो बिजनेस कंप्यूटर्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग एज स्लो होती है एज कम्पेयर टू साइंटिफिक कंप्यूटर्स। ये प्रोसेसिंग स्लो होगी पर इतनी स्लो नहीं है कि ये हमें बहुत टाइम में रिजल्ट दें। ये भी अपने ये कंप्यूटर्स भी हमें रिजल्ट्स माइक्रो सेकंड्स में देंगे, नैनो सेकंड्स में देंगे, पर इनकी स्पीड अगर हम कंपेयर करें साइंटिफिक कंप्यूटर से तो उनसे इनकी स्पीड स्लो होगी। साइंटिफिक कंप्यूटर्स के जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो स्लो होते हैं क्योंकि यूजर से हमें बार बार इनपुट लेना नहीं पड़ता, बार बार
आउटपुट हमें देना नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादातर जो काम होता है वो ज़्यादातर जो टाइम होता है वो कैलकुलेशंस के ऊपर डिवाइड किया जाता है, कैलकुलेशंस को डेडिकेट किया जाता है। तो इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो स्लो होते हैं। और बिजनेस कंप्यूटर्स में हमें यूज़र से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना होता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़र से इंटरेक्शन अगर हमें करना है, अगर बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन यूज़र से करना है तो उसके लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमें फास्ट चाहिए। तो साइंटिफिक कंप्यूटर्स हमारे मैथमेटिकल एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल होंगे, और बिजनेस कंप्यूटर्स जो होंगे वो हमारे सिंपल कैलकुलेशंस के लिए सूटेबल रहेंगे, और जहाँ पर हमें ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर काम करना है वहाँ हमारे बिजनेस कंप्यूटर्स यूज़फुल होंगे। तो ये डिफरेंसेस हैं साइंटिफिक कंप्यूटर्स और बिजनेस कंप्यूटर्स के अंदर। आज हम ये 3 कैटेगरीज ही पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कंप्यूटर्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। आपके ये जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इस टॉपिक में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाएंगे, डिफरेंसेस के फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे, और या फिर फुल एक क्वेश्चन आ जाएगा 16 मार्क्स का कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आपको चारों कैटेगरीज वहाँ फुली एक्सप्लेन करनी होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।